अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की स्पेशल डिश बना रही हूँ और वो है आलू मटर मेथी। मेथी का मज़ा तो सर्दियों में खाने का आता है, इतनी खुशबूदार, इतनी हेल्दी होती है और सब तरोताज़ा हरी हरी मेथी आई हुई इस मौसम में, तो आप इसको ज़रूर डाइट में शामिल करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखें, ये मैंने मेथी ली है और 1 किलो मैंने मेथी ली थी और आधा किलो मटर लिए, इसको मैंने छील लिए। आधा किलो कोशिश करें कि इसकी डंडियाँ इसमें ना आए, तो एक एक पत्ता मैंने इसको तोड़ा है। किलो मेथी ली है और उसको अच्छी तरह से 5-6 दफ़ा पानी में से निकाल के इसको मैंने वॉश किया है ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। आधा किलो मैंने मटर ले लिए है, आधा किलो मैंने आलू ले लिए है। इसको छोटे छोटे मैंने इस तरह से काट लिया है। सारी सब्जियां मैंने काट के रेडी करके रखी हुई हैं और 2 दत मैंने प्याज ले लिए हैं, इसके मैंने स्लाइस कर लिया है। ये मीडियम साइज़ के हैं और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने फ्रेश कूटा है, इसकी अपनी खुशबू आती है, मैं इसे पीस के नहीं रखती। तो जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने आधा कप ऑयल डाला और इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हमें कलर नहीं देना है, यानी इसको ब्राउन नहीं करना है, बस गोल्डन करना है। तब तक चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। जैसे इस पे कलर आएगा हल्का सा, इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे की इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको फ्राई करेंगे इसके भूनने तक। और साथ ही में मैं शामिल कर दूँगी मटर। मटर को आपने खूब भूनना होता है। अगर आप इसको भूनेंगी नहीं ना मटर को ऑयल में, तो इसका जो कच्चापन होता है, इसका टेस्ट जो है फिर मज़े का नहीं लगता। तो इसका इतना फ्राई करना है, इतना भूनना है कि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। 3 से 4 मिनट भूनते हुए हो गए हैं, तो साथ ही मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने और डाल दी हैं। मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। और अब ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि ये सब मसाले सब्ज़ियों में मिक्स हो जाएँ। जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा भी दे दे ताकि मसाले लगे नहीं, जले नहीं। और जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे और भुने नहीं, इसको हम भूनेंगे। तो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, तो अब इसमें इतना पानी डालना है कि 90% हमारे आलू और मटर गल जाए। और उसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, मैं चेक कर लिया है मैंने इसको, तो 90% गल चुके हैं। 10% मैंने कसर इसलिए छोड़ी है कि मेथी जब हम डालेंगे तो अपना पानी छोड़ेगी और उसमें भी ये गलेंगे। अब मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें। आलू मटर गल चुके हैं। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दी इसमें। बाकी मसाले गर्म नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें मेथी में बहुत ज़्यादा गर्म मसाले अच्छे नहीं लगते। इसका अपना एक टेस्ट और फ्लेवर होता है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले डाल के 3 से 4 मिनट। तो मसाले भुन गए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। इसमें टमाटर नहीं जाएगा, दही का अपना एक टेस्ट और मज़ा आता है मेथी में। तो 100 ग्राम दही ली मैंने, तकरीबन आधी प्याली। और मसाला तो हमारा भुना हुआ है, सब्ज़ियाँ भी भुनी हुई हैं, बस थोड़ी देर दही को उसमें मिक्स करते हैं। जैसे दही मिक्स हो गई, मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें भी डाल दी इसमें, तेज़ वाली। अब इसमें आखिर में ऐड कर देंगे मेथी। मेथी को डाल के जो है आपने इसमें चम्मच चला के इसको मिक्स कर देना और फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि मेथी अपना पानी छोड़ दे। सबसे इम्पोर्टेंट टिप यहाँ पर ये है कि आपने मेथी को अभी भूनना नहीं है जब तक ये पानी ना छोड़ दे, और जब ये पानी छोड़ देगी ना, तो फिर आपने इसको भूनना है, उसका पानी ड्राई करना है, इससे कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। ये देखें, मैंने इसको कवर किया था 3 से 4 मिनट के लिए, तो मेथी ने अपना पानी छोड़ा है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसको भूनना है अच्छी तरह से, जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे और उसका अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखें, मेथी का कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो मेथी इस वक्त हमारी रेडी है। और थोड़ी सी इसमें कसर होती है, तो उसको दम पे रख दें आप थोड़ा सा पानी लगा के, और फिर आप इसको उतार लें। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सूखी भी नहीं चाहिए, तो फिर आप इसमें आधा कप पानी डाल दें और फिर इसको दम पे रख दें 5 मिनट के लिए।
तो इस तरह से ये देखें इसकी शक्ल आ जाएगी। बहुत ही मज़ेदार है। गरम गरम चपाती के साथ और दही के साथ इसको सर्व करें तो खाने का मज़ा ही आ जाएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।